Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखो प्यारे साथियों, आज इस वीडियो में आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं लेकर आया हूं। देखिए प्यारे साथियों, राजस्थान के जितने भी कर्मचारी उनके लिए कि एसएसओ आईडी पर एक नया पोर्टल फिल करने को कहा गया है, जिसकी लास्ट डेट क्या है और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो मैं उन सारी बातों पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए प्यारे साथियों, आपके जो राजस्थान के जितने भी नए कर्मचारी हैं या फिर पुराने कर्मचारी, सभी के लिए प्यारे साथियों एक आपका IFMS एक न्यू पोर्टल आया है 3.0। ये एक पोर्टल है जिसे प्यारे साथियों आपकी पूरी डिटेल्स आपको फिल करनी होगी। इसमें प्यारे साथियों आपका क्या क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे कैसे आपको फिल करना होगा, स्टेप बाय स्टेप आपको इसमें मैं आपको समझाने वाला हूं। तो देखिए प्यारे साथियों, जो IFMS जो आपका 3.0, ये आपका एक तो एसएसओ आईडी पर लॉगिन होगा। कैसे कैसे प्यारे साथी, बहुत से विद्यार्थी यानी कि बहुत से टीचर्स, यानी कि मेरे पास बहुत से का फ़ोन मैसेज आ रहा है कि सर देखिए इसमें आपको क्या क्या होगा, इनकी एसओ आईडी पर प्यारे साथियों मिल नहीं रहा, कहाँ मिलेगा, कैसे कैसे मिलेगा, मैं आपको सारी बातें इस आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों, अगर वीडियो पसंद लगे, अच्छा लगे तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो भाई एक बार चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए प्यारे साथियों, आज इस वीडियो को आगे देखते हैं और इसमें क्या क्या प्रोसेस है, सारी बातों पर मैं आपको चर्चा करूँगा, ठीक है ना। चलिए तो देखिए प्यारे साथियों, इधर देखिए एक बार कि जो राजस्थान सरकार निदेशालय द्वारा ये जयपुर का है, जो आपके 9 तारीख दूसरे महीने में 2024 को ये परिपत्र आपके सामने आया था। लेकिन प्यारे साथियों, इसमें क्या है, देखो ये फील हो नहीं रहा है, बहुत से ने किया है लेकिन हो नहीं रहा है। इसमें देखो स्पष्ट लिखा हुआ है, इसकी डेट क्या है, आखिरी डेट भी क्या है, सारी बातें इसमें लिखी हुई है। देखिए प्यारे साथियों, यानी कि वित्तीय कोष एवं लेखा यानी कि विभाग के परिपत्र क्रमांक संख्या इतने पर यानी कि 27/1/2024 के द्वारा निर्देशित किया जाता है। यानी कि जो आपके 27/1/2024 के द्वारा निर्देशित किया जाता है कि सभी विभागों में एकीकृत वित्तीय प्रबंध प्रणाली के अंतर्गत ऑटोमेंशन यानी कि ऑटोमेंशन युक्त पारदर्शिता, सुगमता एवं शुद्धता स्थापित करने हेतु जो आपका बता रहा था मैं अभी आपको, आपका IFMS 0.3 विकसित किया गया। यानी कि आपकी देखो, यानी इसमें क्या है प्यारे साथियों, आपकी शुद्धता हो सके, इसमें आपकी जो भी कोई भी कार्य करे प्यारे साथियों, आप इसमें एम्प्लॉय आईडी खोलो और पूरी डिटेल्स आपकी इसमें खुल जाए। इसके लिए आपकी पारदर्शिता के लिए आपको ही प्यारे साथी सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार ने न्यू पोर्टल किया। इसको आपको पूरा अच्छे से फील करना है, बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। अतः इसे फरवरी माह 2024 के वेतन संबंधी कार्य IMF जो आपका 0.3 के माध्यम से ही किया जाएगा। यानी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो फरवरी माह का जो वेतन होगा जो इससे संबंधित है प्यार से, अगर आप इसको भरोगे तो ही आपका वेतन आगे संबंधित जो इसका होगा, वरना नहीं होगा। इसको भी आप ध्यान रखना। इसकी जो लास्ट तारीख प्यार साथियों 13 फरवरी यानी कि आपकी कल इसकी लास्ट डेट है, ये भी आप ध्यान रखना। वैसे प्यार साथियों, इसको फिल करने के बाद DDO के पास जमा कराना होगा, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है ना। उक्त प्रणाली को लागू करने हेतु जो विभाग के कार्य सभी कार्मिक एवं डेटा का जो आपका है IMF 0 के उद्यतन के प्रमाणित किया गया है। यानी कि देखो आपके जितने भी कार्य विभाग के जितने भी कार्यरत जो शिक्षक कर्मी उन सभी के लिए प्यार साथ ये बात है, विभाग में कार्यरत सभी कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि वे सभी SSO लॉगिन करें। देखो प्यार साथियों, आप SSO लॉगिन करोगे, उसके बाद जो आपकी मर्ज की हुई आईडी यानी कि SSO एम्प्लॉय आईडी से मर्ज की हुई है, आप जानते हो इस चीज़ को अच्छे से, तो उसके माध्यम से खोलेगा। लॉगिन करके IMS 0.3 पर जो आपकी एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस है उस पर आप जाइएगा, वहाँ पर आप प्रोफाइल आवश्यक वहाँ से प्रोडक्ट उद्यतन करें। यदि किसी कर्मचारी यानी कार्मिक के जन आधार का डेटा नियुक्ति डेटा से भिन्न है, ध्यान रखने प्यारे साथ ये इंपॉर्टेंट आपका देखो, अगर किसी भी कार्मिक का जन आधार का डेटा नियुक्ति आदेश के डेटा से भिन्न है तो प्यारे साथियों नियुक्ति आदेश के अनुसार शीघ्र ही उसको संशोधित करवा लें, वरना आपका इसमें एम्प्लॉय आईडी जो बनी हुई है उसके माध्यम से जो इसमें भरा जाएगा वो आपका भिन्न होगा, मैच नहीं खाएगा, आपका एरर आ जाएगा, ठीक है ना। इसको भी आप इसमें ध्यान दे लेना, वरना प्यारे साथियों आपका ये बिल्कुल फील नहीं होगा, फिर आप कहोगे कि फरवरी माह का वेतन कैसे नहीं आया, ठीक है ना। तो देखिए प्यारे साथियों, और इसमें आगे क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक कार्मिक स्वयं से संबंधित डाटा को दिनांक 13/2 तक आवश्यक रूप से उद्यतन कर ले। यानी कि प्यारे साथियों आपका इसमें 13 तारीख 2 फरवरी यानी कि 2 कह सकते हैं प्यारे साथियों, 13 फरवरी तक आप इसको भर सकते हो। उसके बाद ये नहीं खुलेगा, ओपन नहीं होगा। इस स्थिति के बाद यदि कार्मिक संबंधी को डाटा या जानकारी गलत रहती है तो उसका जिम्मेदार स्वयं होगा। प्यारे साथियों मैं फिर कह रहा हूँ, इसको आप आज ही भर दीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी प्यारे साथियों जो आपको आज ही भरनी होगी। इसमें पूरी डिटेल्स कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, क्या क्या इसमें फील करना, वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लास्ट तक जरूर देखते रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो भाई एक लाइक अवश्य करके जाइएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्यारे साथियों शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे सभी को ये जानकारी मिल सके। देखो प्यारे साथियों,
यदि किसी कार्मिक के द्वारा उक्त तिथि का डेटा उद्यन नहीं किया जाता, यानी कि इस तिथि तक नहीं किया जाता, तो वह फरवरी माह का वेतन का अर्हता नहीं किया जाएगा। ध्यान रखना प्यारे साथियों, उसको फरवरी जो माह का वेतन जो अर्हता है वो नहीं किया जाएगा, इसको भी आप ध्यान रखना। इसलिए आप सभी से बोल रहा हूँ 13 तारीख इसकी लास्ट डेट है, आप सभी इसको फिल कर दीजिएगा, ठीक है ना। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्यारे साथियों हरमन सिंह सूचना सहायक, इससे आप संपर्क कर सकते हो, या फिर आप मुकेश कुमार जाट वरिष्ठ सहायक, उससे भी आप इसका संपर्क कर सकते हो। आपके दोनों का नंबर है, आप आसानी से इसको कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए प्यारे साथियों, ये बात तो रही जो आपकी सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा जो परिपत्र आया था, भाई इसमें क्या क्या होना चाहिए, यानी क्या क्या आपको पास क्या करना है, वो सारी बात है। लेकिन प्यारे साथियों अब आगे होगा क्या वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए देखो इधर देखिए, एक बार आप अपनी एसएसओ आईडी लॉगिन करोगे, एसओ आईडी कर लो, चाहे आप प्यारे साथियों आपकी एम्प्लॉय आईडी कर लो, दोनों ही एक बात है। जैसे आप लॉगिन करोगे प्यारे साथियों, उसके बाद आपका ऐसा एक इंटरफेस आपके सामने आएगा जिसमें आपको बहुत समस्त प्रकार के आपके ऐप्स उसमें नजर आएंगे, ठीक है ना। तो आप इस पर प्रोफाइल पे साइड में जाएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। वहाँ पे प्यारे साथियों आपको स्क्रॉल करने के बाद ये एक ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर खुल जाएगा इस प्रकार का। स्क्रॉल करने के बाद आपके पास ऐसा एक इंटरफेस खुलेगा, उस पर आप जाइएगा, उसमें लिखा होगा IFMS 3.0, इस पर आपको फिल करना। इसमें प्यारे साथियों आपकी जो एम्प्लॉय आईडी सेल्फ सर्विस है उस पर आप जाइएगा, वहाँ पर पूरा डाटा फिल करना होगा। अब इसमें डाटा फिल करना क्या होगा, समस्या ये प्यारे साथियों इसमें करना क्या क्या होगा, कौन कौन से डाटा इसमें फिल करना होगा वो भी आप देखते जाइए साथ में, ठीक है ना। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। देखिए इसमें देखो आपकी जो एम्प्लॉय डिटेल्स है जो इसमें भरनी है वो क्या क्या प्यारे साथियों वो देख लीजिएगा। इसमें आपको देखो भरना क्या है, इसमें आपको सबसे पहले आपकी जो दस्तावेज है, फॉर्मेट का नाम और जो कितनी केबी में आपको वो उसमें भरना। सबसे पहले प्यारे साथियों आपका सेल्फ एक फोटो, यानी कि फोटो चाहिए, और ये आपका जो फोटो का फॉर्मेट नाम रहेगा, और उसमें आपके 50 केबी का वो फोटो का साइज होना, 500 केबी का वो फोटो का साइज होना चाहिए, उससे ज़्यादा फोटो अपलोड नहीं होगा। ये भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि मैंने खुद ने आपको ना किया था प्यारे साथियों, उसमें ये 500 केबी से ज़्यादा अगर फोटो होता है तो वो नहीं होता है, ठीक है ना। इसलिए आप ध्यान रखिएगा 500 केबी से कम का ही हो, बल्कि एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, फील नहीं होगा, एरर बता देगा। उसके बाद आपको DOB का सर्टिफिकेट, अब ये प्यारे साथियों आपको PDF बनानी पड़ेगी इसकी, और जो आपको 2 MB की तक PDF बनानी है, या 2 से कम रहे लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं। सेकेंडरी जो आपकी मार्कशीट है उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ बखूबी लिखी होती है, उसको आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो, उसकी PDF बनाकर, यानी कि 10वीं की जो मार्कशीट है उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, उसको आप आसानी से यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। उसके बाद प्यारे साथियों आपका आधार कार्ड होगा, आधार कार्ड की PDF 2 MB की बनानी है, वो भी आप सभी को पता है। जन आधार होगा प्यारे साथियों, वो उसकी PDF वो भी 2 MB की। लेकिन प्यारे साथियों जिसके जन आधार में भिन्नता है, ध्यान रखना, जिनका आधार गलत है वो अभी सुधर वाले हैं, उनके लिए आज और कल का समय प्यारे साथियों वो देख सकते हैं, वरना फिर उसके बाद इसके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि फरवरी माह प्यारे साथियों आपको पता, फरवरी के माह का जो वेतन है 25 से 29 फरवरी के मध्य बन जाएगा। उससे पहले आपको 25 फरवरी से पहले आपको ये सारा काम हो जाना चाहिए। लेकिन लास्ट डेट इसकी कितनी है आपको पता होगा, 13 फरवरी, क्योंकि जितना जल्दी करोगे उतने ही जल्दी होगा, क्योंकि वेतन बनना स्टार्ट हो जाता है आपके 25 तारीख के बाद, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, अगर कोई प्यार साथी कोई साथी शादीशुदा है तो वो जॉइंट फोटो चाहिए, मैरिड वाले की वाइफ का फोटो चाहिए, साथ में कितने केबी का चाहिए, 500 केबी का। साथ में मैरिड जो सर्टिफिकेट है वो भी चाहिए, मैरिज सर्टिफिकेट वो आपका 2 MB का चाहिए, उसकी PDF बनानी। देखो प्यार साथियों इनका क्या कि जो बता रहे यहाँ पे फोटो ये, और बाकी सभी क्या बनानी है PDF, ये भी आप ध्यान रखना है। बस 2 की यानी कि फोटो की क्या बनानी, वो आपको बनानी है सिर्फ जो फोटो का फॉर्मेट होता है GP, बाकी बाद आपको सभी MB में क्या बनानी है, PDF बनानी है ना। उसके बाद आपका पैन कार्ड चाहिए। अब पैन कार्ड प्यार साथी वो भी 2 MB का PDF बनानी है। उसके बाद अपॉइंटमेंट लेटर जो आपको कॉपी होगी उसकी PDF 2 MB की। प्यार साथी ये सभी के पास होंगे सारी चीज़ें। कन्फर्मेशन लेटर होगा, ये भी आपका PDF 2 MB की बनानी है। और ज्वाइनिंग जो रिपोर्ट होगी उसकी भी PDF 2 MB की। उसके बाद प्यार साथी आपका लास्ट में बच जाते हैं आपका बैंक पासबुक, वो भी PDF बनानी है कितने 2 MB की। उसके साथ ही आपको नॉमिनेशन डिटेल, देखो प्यार साथी जो आपने भरा होगा IPR भरा होगा, उसमें भी आपने लिखा होगा कि आपका नॉमिनेशन कौन होगा, उसी की इसमें पूरी PDF बना के डिटेल्स इसमें भरनी है, प्रेजेंट डिटेल भरनी, ये भी आप ध्यान रखेगा। जो आपने IPR भरा होगा उसी में आपका ये भरना है, ठीक है ना। उसके बाद आपका पेमेंट प्रोफाइल कॉपी जो आपकी 2 MB की। प्यार साथी ये सारी बातें आपको इस जो बताइए ये सारी भरनी है। इसमें आपको अगर कोई भी दिक्कत आए तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल है टेलीग्राम चैनल, उस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो, उस पर भी आप इसमें देख सकते हो। स्टार मैथ क्लासेस का टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप जाकर
वहाँ पर कोई भी समस्या है तो आप आसानी से पूछ सकते हो। ठीक है ना प्यारे साथियों, तो चलते हैं प्यारे साथियों आज का इस वीडियो में। अगर कोई भी अपडेट आती है शिक्षा विभाग से संबंधित या फिर आपके किसी से संबंधित राजस्थान में कोई भी भर्तियों संबंधित, तो प्यारे साथियों आपको इस चैनल पर सबसे पहले देखने को मिलेगी। इसलिए प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर लीजिएगा, जिससे हर एक वीडियो नोटिफिकेशन आपको साथ साथ ही मिलता रहे। ठीक है ना, तो प्यारे साथियों मिलेंगे बहुत जल्दी, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। ठीक है ना, चलिए।